सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज के हम इसमें बात करने जा रहा हूँ मेरे मसीह भाई बहनों कि देखिए जो कि आजकल के समय में बहुत से लोग हैं जो लुभाने वाले बात बताते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन में बताता है कि हमें किसी के नीच की कमाई के लिए हमें लोभ का लालच का बात नहीं बताना चाहिए। ठीक है, मैं आपको किसी के और चीज़ मैं नहीं बताना चाहता हूँ। अगर मुझे घटी भी रहेगी मेरे प्रियो, मैं आपसे नहीं मदद मांगूंगा। क्यों नहीं मांगूंगा? क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित खुद परमेश्वर है, हमें वो खुद देगा। हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत से आप लोग देखते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि आप इसमें दान कर दीजिए, मतलब दान कर दीजिए, और इसमें स्कैनर डाल देते हैं स्क्रीन पर और अकाउंट नंबर भी दे देते हैं। ठीक है, मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हृदय की सच्चाई से बताना चाहता हूँ। परमेश्वर हमसे कुछ भी चीज़ नहीं मांगते हैं। सिर्फ वो हमसे क्या मांगते हैं? सिर्फ हमारे समय को मांगते हैं और हमारे शरीर को परमेश्वर चाहते हैं कि अपने शरीर को एकदम पवित्र रखो। ठीक है, परमेश्वर यही चाहते हैं। ठीक है, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, जो परमेश्वर के बाइबल में लिखा गया है, जो भी वचन, इस वचन को हम माने। अगर हम उस वचन को मानेंगे तभी हम उसके एक सेवक कहला सकेंगे, उनके चेले कहला सकते हैं, उसके दास कहला सके। नहीं तो मेरे प्रियो, आजकल बहुत से मसीह हैं, सिर्फ नाम मसीह के है, काम संसार के है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई एक मसीही जब बनता है, जब वचनों को भयों को मानता है, तब वो एक मसीही बन पाता है। ठीक है, क्योंकि मसीही बनने के लिए हमें काम भी होना चाहिए। ठीक है, तब हमारे नाम के आगे एक मसीही नाम दिया जाता है, नहीं तो ऐसा नाम नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि देखिए, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का मैं दास हूँ। मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे काम भी ऐसा है कि मैं उस काम कर रहा हूँ। मैं अपने काम के अनुसार मैं बता रहा हूँ परमेश्वर का दास हूँ। अगर दास ना होता तो मेरे पास हमारे वीडियो को कोई देखता भी नहीं। क्योंकि देखिए, मैं जो चीज़ बताता हूँ कि जो भी काम जो हमें वचन में देखने के लिए हमें मिलता है, मैं उसी चीज़ों को आपको सामने बताता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का एक एक वचन जो है वो ताया हुआ है, वो अपने शरणागतों के लिए एक दृढ़ गढ़ ठहर चुके हैं। तो मेरे आप जानिए मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का जो भी वचन है वो साफ साफ है, जो सच्चाई है। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। तो मेरे प्रियो, आप इन वचन को, अगर मैं जो वचन बता रहा हूँ, अगर आप बाइबल में देखेंगे तो ये चीज़ मिल सकता है आपको। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे मत्ती के पुस्तक में 24 अध्याय के 35 आयत में देखेंगे, ये वचन लिखा है। ऐसे ही करके मरकुस से लूका तक भी इन वचनों को दिखा गया है। ठीक है, तो मेरे प्रियो, हम आज बात करेंगे कि यीशु मसीह को नासरत में क्यों अनादर हो गया था। मैं बताऊँ आपको, क्योंकि यीशु मसीह नासरत में पाले पोसे गए थे, इसीलिए उनका अनादर किया गया है। क्योंकि देखिए, अगर हम जैसे कि अपने गांव में अगर यीशु के बारे में बताएंगे तो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यीशु मसीह को ऐसे ही हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक में 13 अध्याय, हम यहाँ 54 से 58 तक देखेंगे। यहाँ पर क्या बताया जाता है, हमें इन चीज़ों को आज समझना होगा। ठीक है, तो इसमें बताया जाता है, अभी नोट कर लेना और आप भी बाइबल से पढ़ने हैं। ठीक है, जिसके पास बाइबल हो तभी भी खोल सकते हैं, या इस वचन को देखने के बाद आप खुद पढ़ लेना और वीडियो को मिला लेना कि जो भी मैं आपको वचन से बता रहा हूँ क्या इस बाइबल के अनुसार सही है या नहीं है। ठीक है, आप मुझे कमेंट भी कर देना। ठीक है, उसके बाद जब आप समझ लेना, जबकि जो भी मैंने इस वीडियो को बना रहा हूँ, जो आपके पास रख रहा हूँ, क्या मैं सच में बाइबल से इस वचन को रखा हूँ या कहीं फेक है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तब आप किसी पास्टर, किसी प्रचारक पर आप विश्वास करें। ठीक है, लेकिन मेरा उम्मीद है कि आप मुझ पर विश्वास न करें, जो वचन कहता है उस पर विश्वास करें। ठीक है, मैं भी आपके जैसा एक मनुष्य हूँ। तो जिसमें लिखा है, और अपने नगर में आकर उनके अर्धनायल में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले। मतलब जब यीशु मसीह ने
नासरत में गए। जब यीशु मसीह ने उनके अर्धनालय में जाकर उपदेश जब देने लगे तो यीशु मसीह के काम भी बहुत थे, चकित थे इस कामों से, और लोग सोचे कि इसके पास ये ज्ञान और सामर्थ्य कहाँ से मिले, ठीक है। तो उन यीशु मसीह को बुराई करने लगे। उससे अगले आयत में लिखा है, यह बढ़ई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? मतलब बताएं कि क्या ये बढ़ई के नहीं बेटा है? इसका माता है जिसका मरियम है, इसका भाई भेजे हैं, याकूब है, यूसुफ है, शमौन है, यहूदा है, ये क्या नहीं हैं, ठीक है, यहूदा है, इनके भाई हैं। लेकिन यहाँ अगले आयत में बताया है, और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? ठीक है, कि मतलब ये जो सामर्थ्य कर रहा है, जो ज्ञान है इसके पास, एक ही चीज़ कहाँ से मिलता है जब इसके एक मनुष्य के जैसा है? इसका कार्य इस प्रकार कैसे है? ठीक है, इस पर लोग क्या करने लगे? इसका मतलब बुराई करने लगे यीशु मसीह के। और बताया है, और अगले आयत में लिखा है 57 में लिखा है, इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, बहिष्कर्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। यीशु मसीह ने बताया कि जब कोई बहिष्कर्ता होता है वो अपने बहिष्कर्ता मतलब बहिष्कर्ता होता है, वो अपने घर में अपने देश में आदर नहीं पाता है, क्योंकि उसका ही निरादर ही होता है। ठीक है, यीशु मसीह ने उसे ही बताया। और यहाँ पर लिखा है अगले अध्याय में 58 में लिखा है, और उसने कहा उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य काम नहीं किए। क्यों नहीं सामर्थ्य काम किए? मतलब नहीं कर पाए यीशु मसीह ने। तो इसका ये मतलब होता है कि जैसे यीशु मसीह जब इन चीज़ों को बताया तो लोगों ने उनका ठट्ठा उड़ाने लगे। क्यों उड़ाने लगे? आज इसी तरह एक मसीही जब उनका ठट्ठा बड़ाई किया, मतलब ठट्ठा अपमान किया जाए, तो वो परमेश्वर का जो ही है सामर्थ्य काम कहाँ कर पाएगा? जब किसी को विश्वास करने ही नहीं देंगे तो कहाँ वो उस पर विश्वास करके उसके कामों को कैसे देख सकते हैं? देखिए मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए अगर विश्वास नहीं है ना आपके पास तो आप चंगा नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आप उसके पुत्र पर, उसके कामों पर अगर आप विश्वास करते हैं ना तो आप चंगे हो जाएंगे। आपको पता है कि मैं यीशु मसीह के दास हूँ। अगर आप यीशु मसीह के दास को जान के आपको विश्वास है कि जब वो यीशु मसीह के दास है तो हमें वो दुआ करेगा तो वो दुआ लग सकता है। जब उसके अंदर में विश्वास ये होगा तो वो चंगा हो सकता है। अगर उसके अंदर में विश्वास ये नहीं है तो अब चंगा नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं बहुत बड़े बड़े कामों को देखा हूँ कि जब कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो चंगा तो करता है, मतलब चंगा परमेश्वर क्वेश्चन के द्वारा होता है, न कि उसके पास सामर्थ्य नहीं। देखिए मेरे प्रियो, आत्मिक शक्ति जो है, एक परमेश्वर के दास होते हैं जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, वो आत्मिक शक्ति उनको चंगा करता है, जो उसके अंदर में विश्वास होता है कि मैं चंगी हो जाऊंगा। तो ठीक है, तो मेरे मसीह भाई बहनों, इस चीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। क्यों? देखिए जैसे कि लंगड़े कोढ़ी थे, लेकिन यीशु मसीह बताएं कि जब 10 कोढ़ी थे, जब यीशु मसीह के पास उन्होंने दूर से, जब यीशु मसीह जा रहे थे तो दूर से क्या बोले कि हे दाऊद के संतान, बताएं कि दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। तो यीशु मसीह ने, जब कोढ़ी के 10 थे, लेकिन उसमें से बताएं कि जब 10 ने चंगा हो गए थे, लेकिन 10 में से एक उसके पास आया तो यीशु मसीह ने बताया कि यही एक चुना हुआ है। तो देखिए चंगा हो जाते हैं लेकिन विश्वास नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि विश्वास जो करता है उसके पीछे वही जाता है। ठीक है, तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं जो कुछ आपको बताया इस वचन में, जो मुझे समझ है उसके अनुसार मैंने आपके बताया, और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जो मैंने वचन बताया सब कुछ बाइबल से बताया है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा अगर डाउट भी होना है तो मुझे आप कमेंट करना, तो मैं और आपको इसके अनुसार और सारे वीडियो को बनाऊँगा। ठीक है, तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ और आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी से गॉड ब्लेस यू।